हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, सच्चे दरबार की जय। मैं सुशीला महादेव के प्रिय भक्त एक नई कथा लेकर आई हूँ शिव और पार्वती माता की। कार्तिक मास की पुण्य गंगा स्नान को महादेव और पार्वती दोनों कैलाश पर बैठ के आपस में विचार कर रहे थे। तो देखे पार्वती माता देखते हैं कि बहुत सा लोग आ जा रहे हैं, बहुत भीड़ लग रहा है। तो माता पार्वती शिव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, इतना लोग कहाँ से आते जाते हैं, इतना लोग कहाँ से आते जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे, बहुत सा भीड़ लग रहा है, ये हम भी चलते। महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, आपके जाने लायक नहीं है। महादेव कहते हैं कि आपके जाने लायक, आप कहाँ जाइएगा। तो पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, हम क्यों नहीं जाएंगे। हे पार्वती सुनिए, हम कथा सुनाते हैं। आज कार्तिक मास की पूर्णिमासी है, आज लोग गंगा स्नान करते हैं, इसीलिए ये सब लोग जाते रहे, मनुष्य लोग गंगा स्नान करे और आ रहे हैं, इसलिए इतना भीड़ चल रहा है, सगरों मनुष्य ही मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। पार्वती जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम भी चलेंगे, आप चलिए। महादेव कहते हैं कि आज के दिन गंगा में नहीं रहेंगे, ये आज के गंगा स्नान को दिन पापी स्नान करने जाते हैं गंगा में, पापी जाते हैं गंगा में और चोर जाते हैं सब पाप काटने के लिए, बेईमान झूठा हरामी सब जाते हैं लोग पाप कटाने के लिए। इसीलिए गंगा के छोड़कर जहाँ गंदा रहती है वहाँ जाकर गंगा छुप जाते हैं कि हमको तो सबको पुनः देना है, हमके लिए तो पापी चोर बेईमान असत्य अधर्मी धर्मी सब कोई है, जे सबको हमको पुण्य देना है। मेरा लिए तो सब है, सबका सब मेरा सेवक है, मैं सबको गंगा हूँ, मेरा सबको देना है, इसलिए गंगा नहीं रहेंगे। तैयो माँ पार्वती नहीं मानते हैं, कहते कि नहीं प्रभु, हम चलेंगे तो चलेंगे, चलिए। महादेव कहते हैं ठीक है, हम कहते हैं जे करना होगा। पार्वती कहते हैं महादेव पार्वती जी से कि हम जैसा कहेंगे वैसा करिएगा। पार्वती जी मान लेते हैं। जब महादेव और पार्वती चलते हैं, चलते 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 गंगा के किनारे पहुँचते हैं, तो महादेव कोरिया के रूप धारण करके माता पार्वती के गोद में मुड़ी सिर धरकर और सूत जाते हैं और महादेव कोरिया बन जाते हैं। बहुत सा लोग आते जाते हैं, सब स्नान करके जितना आते हैं, ये गुरु बहिना जितना लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप इतना सुंदर स्त्री होके ये कोरिया के लेके यहाँ बैठे हुए हैं, गंगा स्नान नहीं करिएगा, छोड़ दीजिए कोरिया के, चलिए गंगा स्नान करे। माँ पार्वती कहते हैं कि नहीं, हम ये कोरिया के नहीं छोड़ेंगे। पार्वती माता बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब आते हैं 2-4 जवान आते हैं, वो जवान बोलता है कि वो इतना सुंदर स्त्री होके आप ये कोरिया के लेके बैठे, या आप चलिए गंगा स्नान कर लीजिए और करके हमको साथ चलिए, ये कोरिया के छोड़ दीजिए, ये कोरिया से बैठे से क्या फायदा है। तो महादेव पार्वती माता कहती है कि नहीं, ये कोरिया मेरा लिए अच्छे हैं, जब मैं नहीं तुम लोग के साथ जाएंगे। तब एक बुढ़ा बुढ़ी आती है, एक गुरु बहिना, वो बुढ़ा बुढ़ी बहुत अच्छा से शिव और पार्वती दोनों महादेव और पार्वती माता की शिष्या है और चर्चा करती रहती है। हर सोमवार वो दोनों महादेव और
माता पार्वती को छीन जाती है। कहते हे माता, फिर बाबा को ले चलिए, हम गंगा स्नान करने के लिए कहा लाते हैं। तब पार्वती कहते हैं कि हम कैसे कि बाबा को स्नान कराने ले जाए, हमारे तो गोदी में सोए हुए हैं, हमसे ही उठेंगे कैसे। बूढ़ा बूढ़ी दोनों क्या कहते हैं गुरु बहना, कहते हैं कि हे, बूढ़ा कहते हैं कि हम भी बाबा के उठाते हैं, आप भी बूढ़ी माता के बोले कि आप पैर से उठाइए। अब बाबा, बूढ़ा बाबा क्या करते हैं ये गुरु बहना कि बाबा के हाथ पंजा से पकड़ के और बाबा के सीना पकड़ लेते हैं और पार्वती माता सिर पर पकड़ते हैं और उठाकर जहाँ भाट ठेवना पानी रहता है गुरु बहना, भाट ठेवना पानी में महादेव को स्नान करने के लिए ले जाते हैं। बूढ़े चाचा चाची और माता पार्वती जहाँ पानी में कूड़ा कचरा बिगा हुआ रहता है, उसी में गंगा पुनिया के दिन छिपी रहती है। उसी पानी से महादेव को दोनों बूढ़ा बूढ़ी मिलकर वहाँ बाबा को ले जाकर और बूढ़ा बूढ़ी शिष्या दोनों थीजे, दोनों क्या करते हैं, दोनों मिल के अब बाबा के पैर रगड़ रगड़ कर और देह रगड़ रगड़ कर स्नान कराने लगते हैं गुरु बहना। इतने में बाबा आ जाते हैं, बूढ़ा बूढ़ी महादेव के और पार्वती माता के दर्शन पाकर धन हो जाती है और महादेव बूढ़ा बूढ़ी को खुश होकर महादेव बूढ़ा बूढ़ी को मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। महादेव कहते हैं कि हम बोले हैं ना पार्वती कि आज के दिन गंगा में नहीं दर्शन होगी। आज के दिन गंगा जहाँ गंदा कचरा जहाँ मुर्दा जलेगी वहाँ गंगा जाके छिप जाती है। इसलिए कि आज के दिन चोर बेईमान असत्य अधर्मी पापी सब लोग आते हैं और गंगा को तो सबको पुण्य देना है, उनके लिए सबको ही बराबर है। इसलिए गंगा आज के दिन गंगा में नहीं रहेंगी। तो आप नहीं माने ये गुरु बहना, महादेव पार्वती से कहते हैं तो पार्वती कहते हैं कि हे महादेव, आपने जो कहा जो सत्य कहा, जो आपको कहा हुआ मेरा मानना अब स्वीकार नहीं था, मैं सच्चा आपका कहना था, मैं नहीं माना। ये महादेव, आप तो संसार का सृष्टि रचन किए हैं। ये महादेव, ये गुरु बहना पार्वती माता महादेव से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो देवों का देव है, महादेव है, आप तो संसार का सृष्टि रचन है, संसार का आप जीवन दाता है, संसार का आप सुख दाता है, संसार का आप सब चीज आप दिए हैं। हे गुरु बहना महादेव पार्वती से विनती करने लगते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे जो आपके बात नहीं माने, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव हंसने लगते हैं, गंगा मैया से दर्शन कर लेते हैं पार्वती माता और महादेव और वहाँ से चल देते हैं। हे गुरु बहना, आज की कथा इतने अब समाप्त है।